एक बार देवी पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि हे प्रभु, आप अजर अमर हैं, जबकि मुझे हर बार नया जन्म लेना पड़ता है, वर्षों तक आपकी तपस्या करनी पड़ती है और फिर मुझे आप प्राप्त होते हैं। तो ऐसा क्या रहस्य है कि जिसकी वजह से आप अमर हैं और मैं नहीं हूँ? तब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उसके लिए अमृतत्व की कथा सुननी पड़ती है। जो उस कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। तब पार्वती कहती है कि प्रभु, मुझे भी वह कथा सुनाइए ताकि मैं भी हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रह सकूं। तब भगवान शंकर कहते हैं कि उस कथा को सुनने के लिए हमें एक ऐसे स्थान को चुनना होगा जहां पर तुम्हारे और मेरे अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी उस कथा को सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। पार्वती कहती है ठीक है। भगवान शंकर चलने लगते हैं, पीछे पीछे पार्वती भी चलने लगती है। गुप्त स्थान की तलाश में चलते चलते सबसे पहले महादेव ने अपने वाहन नंदी को पीछे छोड़ दिया, और जिस जगह नंदी को छोड़ा उसे आज हम लोग पहलगाम के नाम से जानते हैं। जब वहां से शिव शंकर थोड़ा सा आगे चले तो उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को निकाल करके वहां पर छोड़ दिया, और उस जगह को आज चंदनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। वहां से आगे चलने के बाद में शिवजी ने माँ गंगा को और अपने शरीर पर धारण किए हुए सभी सर्पों को एक स्थान पर छोड़ा, जिसे आज शेषनाग के नाम से जाना जाता है। कुछ आगे चलने के बाद में शिव शंकर ने पार्वती जी को बोला कि अपने पुत्र गणेश को भी यहाँ पर छोड़ दो, और जिस जगह गणेश जी को छोड़ा गया उस जगह को आज गणेश टॉप या फिर महागुणा पर्वत के नाम से जाना जाता है। कुछ आगे चलने के बाद में महादेव जी ने अपनी जटाओं से एक पिस्सू नामक कीड़े को निकाला और उस कीड़े को भी वहां पर छोड़ दिया। उस जगह को आज पिस्सू घाटी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से महादेव जी ने अपने साथ में जितने भी प्राणी पशु पक्षी थे उन सभी को पीछे छोड़ दिया और केवल पार्वती जी को लेकर के आगे बढ़े। आगे एक बहुत बड़ी सी गुफा आई, जिसके अंदर महादेव जी पार्वती जी को लेकर के गए और गुफा के चारों तरफ अग्नि जला दी ताकि कोई भी अंदर नहीं आ सके, पार्वती जी के अलावा दूसरा कोई भी ना सुन सके। महादेव जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं। कुछ देर बाद में कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ जाती है, परंतु उस गुफा के अंदर दो कबूतर बैठे होते हैं जो महादेव जी की कथा सुन रहे होते हैं। वे बीच में धीरे धीरे कू कू की आवाज निकालते रहते हैं, जिससे महादेव जी को ये लगता है कि पार्वती जी ही कथा सुन रही है। कथा पूरी होने के बाद में जब महादेव जी पार्वती की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि वह तो सो चुकी है। फिर महादेव जी की नजर उन कबूतरों पे पड़ती है तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आता है। तब वह कबूतरों का जोड़ा महादेव की शरण में आता है और बोलता है कि भगवान, हमने आपकी अमृतत्व की कथा पूरी सुनी है, अब अगर आप हमें भस्म कर देंगे तो ये कथा झूठी हो जाएगी। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तुम दोनों आज से शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में हमेशा हमेशा के लिए इसी गुफा में निवास करोगे। और इस तरीके से वह कबूतरों का जोड़ा अमर हो गया और उस गुफा के अंदर रहने लगा, जिस गुफा को आज हम अमरनाथ की गुफा के नाम से जानते हैं। अमरनाथ की गुफा आज भी भगवान शिव की अमर कथा की साक्षी है, और आज भी भक्तों को वहां पर दो कबूतरों के दर्शन होते रहते हैं। कितनी सच्चाई है हमारे सनातन धर्म में। ये कहानियां अपने बच्चों को जरूर सुनाएं ताकि वो अपने सनातन धर्म के बारे में जान सके। जय श्री राम, जय श्री श्याम।